जोरदार तालियां बजा दीजिए तो हमारी भी दुकान चल जाएगी। मैं भी अपनी दुकान बेचने की उपासना में यहाँ आया हूँ। सर्वप्रथम माँ शारदे को नमन करता हूँ, मंचासीन समस्त कवियों को सादर प्रणाम करता हूँ, आप सबकी इस महनीय उपस्थिति को नमन करता हूँ। मैं बहुत ज्यादा देर आप सबका भेजा नहीं खाऊंगा क्योंकि उतना भेजा मेरे पास भी नहीं है। आइए दादा, मैं 4 पंक्तियां अपने आराध्य से शुरू करता हूँ और आप सबके बीच में सुनिएगा कि गुजारूं खुशी से जीवन अरमान यही है दादा, कि गुजारूं खुशी से जीवन अरमान यही है, सबकी दुआ मिलती रहे सम्मान यही है। मंदिर में लोग खोजते भगवान को फिरते, मंदिर में लोग खोजते भगवान को फिरते, माँ बाप से बड़ा कोई भगवान नहीं, माँ बाप से बड़ा कोई भगवान नहीं है। आप लोगों ने बहुत जोरदार तालियां बजाई है, क्या इससे हमारी 7 पीढ़ी टल जाएंगी। वाह, दादा बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं, हालांकि घर का नहीं कर पाते हैं, वो अलग की बात है। अच्छा क्या है दादा, आजकल हमारे देश में हमारी राष्ट्रभाषा की बड़ी दुर्गति है। क्या हुआ, हमारा छोटा भाई जो है वो इंग्लिश मीडियम में, तो वो एक दिन हमसे बोला कि भैया मैं इंग्लिश में मीडियम में पढ़ता हूँ, मुझे हिंदी नहीं आती। अपने पिताजी से पूछो कि आपके घर का संचालक महोदय कर पाते हैं कि नहीं कर? वो अब जाके पूछेंगे, फिर जैसा होगा आपको फीडबैक कर देंगे। तो एक बार जोर तालियां इस बच्चे के लिए बजाओ। हमने कहा ठीक है बताओ किस पे लिखना, बोला हम इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, हिंदी वहाँ पढ़ाई नहीं जाती सही से, हमें हिंदी में निबंध लिखना बोर्ड में आएगा। हमने कहा ठीक है भाई किस पे लिखोगे, बोला किसी पे बता दीजिए। अच्छा हम दादा बीए में पहुंच गए, गाय पे लिखते लिखते, तो हमने बता दिया। हमने कहा ठीक है लिख देना। बोला हमका गाय पे आएगा, बोला किसी जानवर पे आ सकता है। हमने कहा ठीक है लिख देना। हमने कहा गाय पे लिख देना, बोला कैसे? हमने कहा लिख देना, गाय की 1 पूंछ होती है, 2 कान होते हैं, 4 पैर होते हैं, 2 सींगें होती हैं। अच्छा वो समझ में। अब वो गया वहाँ पे जो भी निबंध आया लिखा, वापस आया। तो हमने कहा भाई लिखा था निबंध? बोला हाँ। हमने कहा किस पे लिखा था? बोले जिस पे आया था। हमने किस पे आया था? तेरा भाई पे। हम कैसा किस पे लिखा? तेरा भाई पे आ गया, हमने लिख दिया। हमने कहा क्या लिखा? बोला जो आपने बताया। हमने कहा क्या बताया? बोला लिख दिया, भाई के 4 पैर होते हैं, भाई के 2 सींगें होती है, भाई की 1 पूंछ होती है। जब तो दादा ये किया, जब उसने लिखा भाई सुबह शाम 5 लीटर दूध भी देता है। तो एक बार आनंद आया हो तो तालियां बजाइए। क्या हुआ, अभी दादा मैं ट्रेन से आ रहा था, तो सही बात आपके ऊपर उसने लिखी। हाँ जो भी है, तो अभी मैं ट्रेन से आ रहा था, वहाँ पे घटना घटी। दादा सुनिएगा, स्वागत। वहाँ पे घटना क्या घटी, वहाँ पे ये हुआ, 4 पंक्तियां मैं पढ़ता हूँ कि कुछ लोग पुजारी होते देवालय में बैठे रहते हैं, कुछ लोग पुजारी होते देवालय में बैठे रहते हैं, और ज्ञानी होते हैं जो वो संग्रहालय में बैठे रहते हैं, और बिना टिकट के लोग देखते हैं जब टीटी वाले को। दादा क्या बात, बिना टिकट के लोग देखते हैं जब टीटी वाले को सीट से अपनी उठकर शौचालय में बैठे रहते हैं। क्या बात है, वाह, उठकर शौचालय में बैठे हैं। यहाँ पे कुछ नौजवान साथी हमारे दिखते हैं। हमारे तो रोहित भैया ने कहा हमारे यहाँ के लड़के प्यार मोहब्बत में ज्यादा पड़ते हैं। उसके बाद बेचारे रोते हमसे आते, कहते भैया गजल सुनाओ, भैया गजल सुनाओ। तो 4 पंक्तियां मैं नौजवानों के लिए पढ़ता हूँ, आपको सीख देता हूँ छोटी सी, अपने छोटे से अनुभव में सुनना। होता क्या है, लड़कियों को पसंद क्या होता है आप सबको समझ रखता हूँ कि खुशियों के खुले द्वार को ये बंद करती है। ये करती क्या है दादा, कि खुशियों के खुले द्वार को ये बंद करती हैं, अच्छे दिलों के लड़कों से छलछंद करती हैं। और लड़कियों के मन की बात सुनो मैं बताता हूँ, लड़कियां तो पैसे वाले को पसंद करती हैं। वाह, 4 पंक्तियां ये हैं कि मेरे चेहरे का तिल लेके चली गई, मेरे चेहरे का तिल उठा ले गई, साथ में मेरा दिल उठा ले गई, और घर के कागजात के जायदाद समझकर, जायदाद के कागजात समझकर वो बिजली का बिल उठा ले गई। वाह, वो आइए एक छंद छोटा सा पढ़ता हूँ, बहुत समय नहीं लूंगा। स्वागत है बेटा। मंच का विशेष ध्यान चाहूंगा कि करेंगे पढ़ाई हम थोड़ी बहुत ऐसी वैसी, मेरे सपने देखिएगा, कि करेंगे पढ़ाई हम थोड़ी बहुत ऐसी वैसी, रुपया लगा के हम डीएम बन जाएंगे, और लिख लिख भेज देंगे दिल से सबके पास, व्हाट्सएप पर सुबह वाला जीएम बन जाएंगे। और हमने सुना है कि शादी यदि ना करे तो
हमने सुना है कि शादी यदि ना करे तो योगी बाबा की तरह सीएम बन जाएंगे। हमने सुना है कि शादी यदि ना करे तो योगी बाबा की तरह सीएम बन जाएंगे। और मान लो कि घर वालों ने शादी मेरी कर दी तो छोड़ देंगे पत्नी और पीएम बन जाएंगे। छोड़ देंगे पत्नी और पीएम बन जाएंगे। और आइए एक छोटी सी कविता में सुना के स्वागत लेता हूँ। लिस्ट बहुत लंबी है, एक छोटी सी कविता है। हमारे गांव में मंगरू होते हैं। वाह, अच्छा, मंगरू अक्सर सबके गांव में इस तरह के मिल जाते हैं। इतने बड़े हो गए और छोटी कविता लिखते हैं। अब दादा वो सौभाग्य आपका आशीर्वाद है, तो बड़ी कविता भी ताली बजाओ मेरे बच्चे के लिए। तो क्या होता है, हमारे गांव में मंगरू रहते हैं और मंगरू दारू वारू बहुत पीते हैं। अच्छा, इस तरह के मंगरू सबके गांव में मिल जाते हैं। आप अगर कोई इसमें से मंगरू हो तो बुरा मत मानना, मैं उसको सोच के नहीं कह रहा हूं। तुमने ऐसी चीज का नाम लिया, प्रधान दादा का मन मचल उठा। अब दादा का मन मचल हुआ तो दादा को मैं विशेष कविता जो है समर्पित करता हूँ। वाह, बड़ा बेटा। कि बिन कपड़न के लड़का घूमे बिलख रही मेहरारू। बिन कपड़न के लड़का घूमे बिलख रही मेहरारू। और धान बेच के मंगरू हमारे पी आए हैं दारू। बिन कपड़न के लड़का घूमे बिलख रही मेहरारू। और धान बेच के मंगरू हमारे पी आए हैं दारू। और पी के दारू फाड़े कपड़ा बढ़िया खेल दिखावत है। पी के दारू फाड़े कपड़ा बढ़िया खेल दिखावत है। और पौवा भर पीलियात अगर तो गांव भरे गरियावत है। पौवा भर पीलियात अगर तो गांव भरे गरियावत है। कि एक रोज पिए मंगरू, एक रोज पिए मंगरू पैंट गीली करे रहे। एक रोज पिए मंगरू पैंट गीली करे रहे। और नए नए कपड़ा पहने मंगरू नदिया में पड़े रहे। नए नए कपड़ा पहने मंगरू नदिया में पड़े रहे। लड़का कहे उठो बप्पा, लड़का कहे उठो बप्पा, घर में पड़ी के सौ चले। सुबह से खाना नहीं खाओ, कुछ खाना पानी खाओ चले। सुबह से खाना नहीं खाओ, कुछ खाना पानी खाओ चले। तब मंगरू नदिया से बोले, दारू वालों की हालत कि तब मंगरू नदिया से बोले, तुम चलो घरे हम आई थे। तो गर्मी लागत की खातिर नदिया में परे जुड़ाई थे। वाह, मंगरू नदिया से बोले, तुम चलो घरे हम आई थे। गर्मी लागत की खातिर नदिया में परे जुड़ाई थे। और आगे कविता सुनना कि एक रोज भैया मंगरू एक न्योता में जाते हैं। कविता आप सुनना, आप सबका ध्यान चाहूंगा। स्वागत। एक रोज भैया मंगरू एक न्योता में जात रहे। पहने कपड़ा जूता मोजा दूरे से लाइट जात रहे। आगे ठेका पर रुके, अरे पौवा और नमकीन लिहिन। दादा आगे ठेका पर रुके, पौवा और नमकीन लिहिन। थोड़ा आगे बढ़ के पूरी दारू मंगरू पीन लिहिन। अब जैसे जैसे दारू उनके जुमा लागेला, अब जैसे जैसे दारू उनके जुमा लागेला, वैसे वैसे मोटरसाइकिल 70-80 भागे लाग। वैसे वैसे मोटरसाइकिल 70-80 भागे लाग। एक ट्रक में जाए के ठोक, एक ट्रक में जाए ठोक देन। अब मंगरू तिड़ी मिड़ी हुई गए, ट्रक के नीचे आए गिरे। अब मंगरू गुड़ी मुड़ी हुई। वाह, ट्रक के नीचे आए गिरे, अब मंगरू गुड़ी मुड़ी हुई। अब चपक गए सड़क में मंगरू, अब चपक गए सड़क में मंगरू। हाथ पांव सब चूर भये, दारू के चक्कर में मंगरू घर वाले से दूर भये। अब चपक गए सड़क में मंगरू, हाथ पांव सब चूर भये। दारू के चक्कर में मंगरू घर वाले से दूर भये। और जब पता चला गाँव वाले का, जब पता चला गाँव वाले का, गाँव वाले देखे जाए लाग। पटक के खोपड़ी बीबी रोवे, लड़का सब चिल्लाए लाग। पटक के खोपड़ी बीबी रोवे, लड़का सब चिल्लाए लाग। कि मंगरू छोड़ के चले गए, पूरा गांव आबाद भवा। छोट छोट लड़का घर में, घर पूरा बर्बाद भवा। मंगरू छोड़ के चले गए, क्या संदेश दिया। मंगरू छोड़ के चले गए, गांव पूरा आबाद भवा। छोट छोट लड़का घर में, घर पूरा बर्बाद भवा। कि अब मजदूरी पर मंगरू की, अब मजदूरी पर मंगरू की बीबी रोज जाती है। लड़कन बच्चन की खातिर 2 वक्त की रोटी लाती है। लड़कन बच्चन की खातिर 2 वक्त की रोटी लाती। और अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूँ। लड़कन बच्चन की खातिर 2 वक्त की रोटी लाती। कि हाथ जोड़ बोलत माही, हाथ जोड़ बोलत माही, अब आपन रास्ता मोल लियो। बहुत जरूरी नहीं है दारू, संभलो दारू छोड़ दियो। बहुत जरूरी नहीं है दारू, संभलो दारू छोड़ दियो। बहुत 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 सुंदर भाई, माला पहनाओ। बहुत अच्छा संदेश दिया। लेकिन अभी उम्र कुछ है नहीं, आगे पूरा भविष्य पड़ा है। कहीं बेटा तुम ही मत शुरू हो जाना।